नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अगली क्लास है जिसमें हम लोग 100 सवाल फटाफट करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है? नहीं है की बात कर रहा है तो सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं के प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है तो क्या कहलाती है आपकी? मानसिक स्वास्थ्य। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो वह क्या कहलाता है आपका? कंप्यूटर अभियंता, यानी पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? तो अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण जो आपका आता है वो कौन सा है? छूना, ये अशाब्दिक है। संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित करते हैं तो हम किसको सम्मिलित करते हैं? आपको हाव भाव, चिन्ह, बोले गए शब्द यानी सभी को। रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है तो किस उपागम की ओर संकेत करेगा? आपका एट्रीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड उपागम। एट्रीग्रेटेड लिखा है, इंटीग्रेटेड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? तो कौन सा आपका नहीं है? उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था नहीं है। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पी अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण होगा? बनाने का अच्छा उदाहरण है तो कौन सा है? टेलीविजन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल्य मान्यता नहीं है? तो शिक्षक एवं मध्य अंतःक्रिया, यही आपका मुख्य मूल मान्यता नहीं है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटीई में सम्मिलित है तो इंटरनेट, ईमेल, शैक्षिक दूरदर्शन यानी सभी। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है तो संवेग उत्तेजित करने की ये उत्तेजना नहीं, संवेगों को समझने की है, संवेगों को नियंत्रण करने की है, संवेग मूल निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की है। यदि किशोर विद्यार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है, तो इससे क्या उत्पन्न होगा? अगर किशोर तो तंग करते हैं शिक्षार्थी, अगर किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार किए जाते हैं तो हीनता की भावनाएं आएंगी। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है, तो विद्यार्थी को कैसे प्रोत्साहित करेगा? अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह हल का कथन है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एवं किशोर विद्यार्थियों की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है, तो कैसे? ये स्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, बिल्कुल सही। घनिष्ठ मित्र से अलगाव, बिल्कुल सही। परिवार में के सदस्यों में कुसमायोजन, बिल्कुल सही। यानी चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। गैने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग संबंधित होता है, प्रयोग से संबंधित होता है, तो ये किससे संबंधित आपका होगा? संप्रत्यय एवं नियम से, यानी पहला ऑप्शन। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो बिने थे। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है, तो बालक का सामाजिक व्यवहार किससे किससे प्रभावित होगा आपका? तो ये आपका सांस्कृतिक, जिसमें वह जन्म लेता है, बिल्कुल। पर्यावरण, जहाँ जहाँ वह रहता है, बिल्कुल सही। आर्थिक यानी सभी हो जाएंगे, ए बी सी। फोर्थ ऑप्शन आपका। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है, तो निर्मितवाद उपागम का जो उद्गम होता है वो संज्ञानवादी मनोविज्ञान है। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? तो सबसे उचित जो आपका है वो जीवन कौशल शिक्षा है। कौन सा है? जीवन कौशल शिक्षा। अगला सवाल, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो इलेक्ट्रिक मेल नहीं, जी मेल नहीं, एक्सचेंज मेल नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकार होते हैं, अधिकार किसके होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले हैं। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित होता है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, तो ये अनुकरण तथा पुनर्बलन की बात करते हैं।
बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि क्या करना चाहिए माँ बाप को, तो घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, यही आपका सही ऑप्शन है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी, प्रथम उच्च स्तरीय जो भाषा थी उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। कैसे होते हैं? पर्यावरण एवं वंशागत। यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है या व्यक्त करता है, तो ये किसने बोला था? कुछ भी सिखाया जा सकता है किसी अवस्था में, तो ब्याजे के द्वारा। कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक मंद है? तो कौन सा है आपका? शिक्षक सहायक सामग्री बिल्कुल सही, शिक्षक को विषय का ज्ञात होना बिल्कुल सही, कक्षा में पढ़ाता समय प्रश्न पूछना बिल्कुल सही, यानी सभी आपके हो जाएंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित ऑनलाइन सीखना बिल्कुल, एजुसेट के माध्यम से सीखना बिल्कुल, वेब आधारित सीखना बिल्कुल, यानी सभी हो जाएंगे। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है, तो इसका जो क्रम होता है वो होता है CUU, यानी CUSUR, ऐसे CSUSUR। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए C देखो US को, किसको देखो? US को। कौन? योर देखो, योर, CUS योर, ऐसे याद कर लीजिए। तो इसमें C की बात किया जाता है CSUSUR, ठीक, CSUSUR, यानी कंडीशनल, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है, तो किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। पावलोव और स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो पावलोव वगैरह और स्किनर वगैरह और थॉर्नडाइक वगैरह हमारे व्यवहारवाद से संबंधित होते हैं। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहें वैसा बना दूंगा, यानी चोर बना दूंगा, डाकू बना दूंगा, शिक्षक बना दूंगा, कुछ भी बना दूंगा। तो ये जो आपका शब्द बोला गया था, ये किसने बोला था? वाटसन ने। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही क्रम है? ठीक, क्रम की बात करेगा तो उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं सहायक प्रणाली। शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त की जा सकती है। यह परिभाषा शिव के मित्रा ने दी, शिव के मित्रा ने दी। निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, उद्देश्य, प्रक्रिया, विषय वस्तु है, संरचना नहीं। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल इत्यादि ये क्या हैं? तो ये प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया। तो संयोजनवाद यानी कनेक्शनिज्म के बारे में जानता। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो जो ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है वो आपका पराधीनता, अधिनियम, प्रतिभा, भापकर्ता, भापरकता और सांकेतिकता, इन सब की बात करता है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन किसने बोला था? तो बियो स्मिथ ने बोला था। निम्न में से कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है? एक विशेषता नहीं है, तो ये कौन सी विशेषता आपकी नहीं होगी? आत्मसंतुष्टि नहीं है, आत्मचेतना है, आत्मनियंत्रण है, सामाजिक कौशल की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से सही नहीं की बात कर रहा है? तो अधिगम हमेशा प्रक्षेपी होता है, यही आपका सही नहीं है। अधिगम के संप्रत्यय, निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित गए, प्रतिपादित किए गए, ठीक, प्रतिपादित, हाँ, किए गए, तो इसमें बोले गए थे संज्ञानात्मक वादी में बोले गए थे। निम्न में से कौन से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है? किससे संबंधित क्रिया है? तो कल्पना करना से आपका संबंधित क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? तो कौन से प्रक्रम अंग हैं? अगर आप देखोगे, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठक्रम। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रकार को प्रभावहीनता बनाता है? तो कौन बनाएगा? पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग, यही आपका बनाता है। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? परिवार पर भी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? तो क्या उत्पन्न करेगा? आपका भय। संवेग शब्द किसी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित की दशा को सूचित करता है। तो किसकी सूचित करेगा? किसका है कथन?
तो ये ऑर्थर टी जर्सील्ड, ऑर्थर टी जर्सील्ड का है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? तो कौन सी देंगी? पूर्व प्रौढ़ता, यानी जो प्रौढ़ावस्था होती है उससे पहले की अवस्था। डेविस आसोबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया है? डेविड ऑसोबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया है? तो आपका अग्रिम व्यवस्था को विकसित किया था, ऑसोबेल का था आपका। शिक्षा तकनीकों को किसने 3 भागों में बांटा है? शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में बांटने वाले कोई और नहीं, लुम्सडेन है। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है, शिक्षण सूत्रों का आधार आपका मनोवैज्ञानिक होता है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो सॉफ्टवेयर उपागम के नाम से जानते हैं हम लोग। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना? ज्ञान और अभिव्यक्ति। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। जो पूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय में, परिवार में, समाज में नहीं, सभी में हो जाएगी। परिपक्वता, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है तो क्या है? क्षमता का विकास, पहला ही ऑप्शन सही। कक्षा कक्ष में शिक्षक विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही बात है। गृह कार्य देकर, उदाहरण देकर प्रश्न पूछे, बिल्कुल सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो नकारात्मक संवेग आपका भय, क्रोध, चिंता होगा, आपका आशा नहीं होगा। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है, बिल्कुल उत्पन्न होगा, बहुत अधिक। तो कैसा होगा? क्रोध से। कै मैकिनन मैकिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह क्या है? तो प्रत्याहार वर्ग होते हैं वे। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है तो वो आयु होती है 16 वर्ष। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो किसमें आएगा आपका? ई ए पील में आएगा, ये पील ने कहा था। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है, इसमें होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन संवाद का स्रोत नहीं है? तो संवाद का आपका जो स्रोत नहीं है वो आपका अनुभव। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था तनाव, बार बार क्वेश्चन आता है, स्टैनले हॉल। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है तो नवीन कैसे खोजेगा? सीख कर खोजेगा। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है तो कौन सा लाता है? परिपक्वन, यानी मैच्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है? जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब देखिए 2 सवाल होंगे। थॉर्नडाइक की किताब का नाम क्या है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। और किसमें नियम बताया था? तो अभ्यास का नियम बताया था। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो आपको कौन सा है इसमें? शिक्षार्थी है आपका। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाएगी, ये किसने बोला था? क्रो एंड क्रो ने। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है। शिक्षक से संबंधित कारक जो हमारा होता है वो प्रस्तुतिकरण होता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? आपका अधिगम प्रक्रिया से भी है, अधिगम स्थितियों से भी है, अधिगमकर्ता से भी है, सभी से हो जाएगा। मानव विकास का परिणाम है, मानव विकास का परिणाम हमारा वंशागत एवं पर्यावरणीय कारकों का द्वारा होता है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है, श्रृंखला अधिगम संबंधित हमारी किससे होती है? गाने से होती है। किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था, फिर से एक सवाल आ गया आपका, ये किसने बोला था? स्टैनले हॉल ने बोला था। शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है तो एक इसमें आपका आ जाएगा विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। तो बिल्कुल सही जवाब सभी हो जाएंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन उस सिद्धांत की एक अवस्था है? कोहलबर्ग की बात कर रहा है तो पूर्व संक्रियात्मक, परंपरागत, संवेदी, मूल संक्रियात्मक तो आपका होगा नहीं, संवेदी भी नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी पियाजे की अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है? आपका मूर्त संक्रियात्मक यानी तीसरी स्टेज से। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन है आपके? जे बी वॉटसन यानी जॉन बी वॉटसन। अधिगम का निष्पादन है, अधिगम का निष्पादन आपका कौशल से, ज्ञान से, अभिव्यक्ति, तीनों से होता है। तो सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व व्यक्तिक प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यक्तिक प्रक्रिया है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती, नहीं आगे बढ़ती सामान्य से, यही हो जाएगा। अंतःक्रिया का उत्पाद, बिल्कुल सही। गाने के अनुसार, गाने नहीं गहने के अनुसार अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा होना चाहिए? तो गहने के अनुसार समस्या समाधान अधिगम। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, तो कैसी मुख्य भूमिका निभानी चाहिए आपकी? साचर, सहज सहजकर्ता की। सृजनात्मकता की विशेषता होती है, सृजनात्मकता की विशेषता आपकी मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, सभी हो जाएगा आपका। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हमें किससे होगी? अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से होगी। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? कौन से नहीं की बात कर रहा है? तो संवेगों का प्रबंधन है, स्व अभिप्रेरित करना है, दूसरों के संवेग को पहचानना है, सजीवों में विभेद करने की क्षमता रखना ही गलत। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है, बिल्कुल दूर की जा सकती है। तो किससे, कैसे दूर होगी? आपकी निर्देशन एवं परामर्श से, ठीक है। नियंत्रण वगैरह अच्छी चीज नहीं है, सबसे बेहतर आपका निर्देशन एवं परामर्श होगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है, तो ये ओसोबेल ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? तो अनुदेशन सामग्री आपकी ओवर हेड प्रोजेक्टर नहीं है, छवि सामग्री होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑडियो कैसेट होती है। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आत्म संप्रेषण को हम लोग अंतः व्यक्तिक संप्रेषण बोलते हैं। आत्म संप्रेषण यानी अंतः। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? तो रक्षात्मक क्रियाविधि आपकी कौन सी नहीं है? साचर्य विधि। प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति, उदारीकरण होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो दृश्य श्रव्य दो तरफा, खाली दृश्य एक तरफा नहीं, दृश्य श्रव्य एक तरफा नहीं, दृश्य दो तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा से। तो ये आपकी जो क्लास थी वो सिलेक्शन सीरीज की तीसरी क्लास थी। तो आप सभी इन क्लासेस को देखते रहें, और जिनकी भी प्रीवियस क्लासेस नहीं हो पाई हैं तो उनको भी देख लें। और जिस टॉपिक में अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उस डाउट पे आपके लिए वीडियोस बना सकूं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। वैसे टाइम कम है, प्रयास तो मेरा यही था कि सभी सब्जेक्ट के लिए आपकी प्रैक्टिस करा दें, लेकिन समय को देखते हुए मैं इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको सभी सब्जेक्ट प्रिपेयर करा पाऊँगा, लेकिन हाँ, जितना कराऊँगा उतना आपको फुल आउट ऑफ फुल के लिए प्रिपरेशन कराऊँगा। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल।